देश भर में मौसम की मार, कहीं तपती जमीन तो कहीं गिरी आसमानी गाज। 20 राज्यों में आंधी बारिश, 7 राज्यों में बरसेगी आग। जारी हुआ आईएमडी का अलर्ट, हो जाएं सावधान। देश भर में अलग अलग राज्यों में मौसम अलग अलग रंग दिखा रहा है। दरअसल आईएमडी ने अलग अलग राज्यों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि, लू का येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की ताजा अपडेट की बात करें तो 25 अप्रैल तक मध्य भारत में लू चलने की संभावना है, जबकि 22 से 26 अप्रैल के दौरान दक्षिण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और दक्षिण पंजाब में लू चलने की संभावना है। 26 अप्रैल तक पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार एक पूर्व पश्चिम गर्त उत्तर पश्चिम राजस्थान से पूर्वी बांग्लादेश तक और एक उत्तर दक्षिणी गर्त उत्तर छत्तीसगढ़ से मन्नार की खाड़ी तक निचले क्षोभ मंडलीय स्तरों पर बना हुआ है। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण निचले क्षोभ मंडलीय स्तरों पर पूर्वोत्तर असम पर बना हुआ है। एक समय पर इतने वेदर सिस्टम के असर के कारण अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ व्यापक रूप से हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। किन किन राज्यों में आंधी बारिश का है अलर्ट? आईएमडी के मुताबिक 26 अप्रैल तक असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 22 से 26 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश में और 21 और 23 अप्रैल को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, केरल और माही में गरज, बिजली और 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर हल्की या मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा अगले 7 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तेलंगाना में बिजली चमकने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने के साथ छिटपुट से लेकर हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है। देश की राजधानी के मौसम के बारे में बात करें तो यहाँ पूरे हफ्ते आसमान साफ रहेगा। हालांकि एक दिन आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अगले कई दिनों तक दिल्ली और इससे सटे एनसीआर के शहरों में लू चलेगी। इसी दौरान न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। इन सब के बीच बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी दौरान कई लोगों की मौत हो गई तो कई लोगों के घर भी गिर गए। वहीं सैकड़ों लोगों को दूसरी जगह पर विस्थापित करना पड़ा। इसी बीच सीएम उमर अब्दुल्ला आज यानी मंगलवार को लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए रामबन शहर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने रामबन में सीएम उमर अब्दुल्ला की गाड़ी रोकी और बाढ़ और भूस्खलन के बाद हुई अपनी कठिनाइयों के बारे में उनसे बात करने की मांग की। यहाँ जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया और पुनर्निर्माण कार्यों के संबंध में अधिकारियों से बात की है। रिलीफ के लिए हम कर रहे हैं ना। फिलहाल जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमारी अभी मुकम्मल कोशिश है कि हाईवे रिस्टोर हो। डैमेज असेसमेंट हम कर रहे हैं। फिलहाल इनके लिए राशन और पानी का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। जिन लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उनके लिए हम मुफ्त राशन का ऐलान जो है जम्मू से कर लेंगे। जैसे ही इसके लिए मैं कागजात तैयार कर लूँगा। डीसी साहब से कहा गया है कि लंगर जो है चालू करें, ताकि जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ ना हो उनके लिए कम से कम हम खाने का इंतज़ाम करें। टैंकरों का बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि उन तक हम पानी पहुंचाएं। जो मेन रिलीफ है उसके लिए डीसी साहब जैसे ही सड़कों का काम मुकम्मल हो जाएगा, हम डैमेज असेसमेंट करके इन तक रिलीफ पहुंचा देंगे। बहरहाल आधुनिकता के अतिवाद में अंधा हुआ हमारा समाज लगातार पर्यावरण को नष्ट करता चला आ रहा है। शायद यही वजह है कि मानव जाति को प्रकृति का प्रकोप झेलना पड़ रहा है, जो कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक चिंता का विषय है, जिससे निपटने के लिए सतत और ठोस उपायों की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।